जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कृष्णा भोग रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली लौकी के कोफ्ते, वो भी बिना लहसुन प्याज के, ढाबा स्टाइल मसालेदार। तो चलिए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने ले लिए लौकी हमने लिए बड़ा लौकी है, थोड़े पके हुए हैं। अक्सर आप लोग ने देखे होंगे कि छोटे लौकी सॉफ्ट लौकी लेते हैं, मगर कोफ्ता के लिए बड़े वाले लौकी अच्छे रहते हैं। इसमें थोड़ा बीज रहते हैं जो कड़े रहते हैं, मतलब यानी कि ये थोड़ा सा जो आया हुआ लौकी है। तो जो आया हुआ लौकी का कोफ्ता बहुत ही अच्छे बनते हैं। अक्सर हम लोग पका हुआ लौकी नहीं लेते हैं कि इसमें कड़ा बीज निकलता है, मगर हम आज बीज को इस्तेमाल करना भी बताएंगे। लौकी काफ़ी बड़ा है तो हमने 2 हिस्सों में काट लिए हैं। आधा लौकी हम इस्तेमाल करेंगे और आधा लौकी को हम रख देंगे। तो इस लौकी को हम इस्तेमाल करेंगे और डंठल वाले लौकी को हम रख देंगे। कभी आओ कोई रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए, इस लौकी को हम एक थाल में ले लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से छील लेते हैं। इसका छिलका भी प्रयोग में आते हैं, पर अभी हम छिलका को प्रयोग नहीं बताएंगे। अभी हम लौकी बीज को इस्तेमाल करना बताएंगे। तो अच्छी तरीके से हम लौकी को छील लेते हैं, ऐसे धोकर ले आते हैं। तो देखिए, हमने लौकी को धो कर ले आए हैं। तो चलिए, इसको हम हिस्सों में काट लेते हैं। तो इस तरीके से 2 हिस्सों में हम इसे काट लिए, फिर से इसे हम 2 हिस्सों में काट लेंगे। तो चलिए, इसको हम बीज दिखाते हैं कि इसमें बीज कितनी है। तो देखिए, जो मोटे मोटे बीज है, इस तरीके से एकदम हार्ड बीज है, तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। तो कभी भी लौकी के बीज को आप फेंके ना। कभी अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सब्जी में, तो इसको सुखाकर पीसकर पाउडर बना ले, तो हर चीज़ में इसको काम आती है। तो देखिए, इस तरीके से जो लौकी है, इसका गूदा बहुत सॉफ्ट है। तो मैं गूदा को भी इस तरीके से चाकू के सहारे गूदा को भी हम निकाल लेते हैं। आज मैं गूदा और बीज दोनों को इस्तेमाल करना बताऊंगी कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सारे लौकी में से इसी तरीके से गूदा और बीज को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने सारे गूदा बीज लौकी में से निकाल लिए हैं। इतना सारे इकट्ठे हो गए, तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं। इसका प्रयोग बताएंगे, बहुत ही अच्छी बनती है। बहुत ही अच्छा रेसिपी आज का मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ये बीज में बहुत ही कैल्शियम होती है, बहुत ही स्वाद होता है। तो चलिए, इस लौकी को हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक थाल। इसमें ले लेंगे इस तरीके से कद्दूकस। इस कद्दू को हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सारे लौकी को इस तरीके से कद्दूकस कर लिए हैं। अब उसमें पानी भी निकल गया। तो देखिए, इस गूदा और बीज के साथ हमने थोड़ी सी लौकी को भी ले लिए हैं। आगे देखते जाइए कि मैं क्या इसको प्रयोग करती हूँ। तो देखिए, हमने लौकी में डालने के लिए 2 आलू भी ले लिए हैं। कच्चे आलू है, इसको अच्छे से छीलकर धो लिए हैं। तो चलिए, इसको भी हम ग्रेट कर लेते हैं, यानी कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सारे आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। तो चलिए, इसको अच्छी तरीके से हम धोएंगे। तो इसके लिए हमने ले लिए एक बाउल में पानी। इस सारे आलू को हम पानी में डाल देंगे। तो देखिए, अब इसको अच्छी तरीके से धो कर ले आते हैं। तो देखिए, हमने अच्छी तरीके से आलू को धो करके छन्नी में हम छान लिए हैं। तो देखिए, आलू एकदम फ्रेश दिख रही है। तो चलिए, इसको साइड में रखते हैं। हमने ले लिए 2 टमाटर। इसको रफली चॉप करके ले आते हैं। तो देखिए, हमने इस तरीके से रफली चॉप कर लिए हैं टमाटर को। इसको भी साइड में रखते हैं। तो हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में ये लौकी, गूदा और बीज को ले लिए हैं। इसमें डाल देंगे आधी गिलास पानी। इसी के साथ डाल देंगे टमाटर और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी नमक कि जल्दी से टमाटर, लौकी, बीज पक जाए। थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इसी के साथ डालें 2 चम्मच सफ़ेद तिल। ये सफ़ेद तिल हमने डाल दिए हैं। इन सबको थोड़ा अच्छे से चला लेते हैं। नमक और हल्दी को एक साथ कर देते हैं और ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। तब तक ये देखिए, लौकी है तो लौकी में से इतना सारा पानी खुद ब खुद निकला है। तो इसको और अच्छी तरीके से हाथों से निचोड़ कर ले लेते हैं। तो सारे लौकी को हम इसी तरीके से हाथों से निचोड़ लेते हैं। जितना से जितना हो सके पानी इसमें से निकाल लेते हैं। तो देखिए, इतना सारा पानी निकला है, तो पानी को भी फेंकेंगे नहीं, सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, आलू है तो आलू को भी इसी तरीके से हाथों से निचोड़ लेते हैं। उसको भी लौकी में डाल देंगे। तो सारा आलू हम इसी तरीके से हाथों से निचोड़ लिए हैं। तो देखिए, लौकी और आलू अच्छे से पानी निचोड़ गए हैं। तो चलिए, इसको हाथों से अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं। अब चलिए, अच्छे से मिल गए हैं। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी मसाले। तो हमने लिया आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच सौंफ का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। इसी के साथ डालें थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर।
1 चम्मच हमने ली है चिली फ्लेक्स। इसी के साथ डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। हमने ले रहे हैं बेसन, हम लिए अभी 4 चम्मच बेसन। इसी के साथ हम ले रहे हैं 2 चम्मच चावल का आटा। इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। फिर ज़रूरत पड़ेगी बेसन को तो और भी ले लेंगे। और थोड़ा थोड़ा बेसन करके मिलाया तो इसमें बेसन कम लगती है, तो देखने हमने 2 चम्मच बेसन और हमने ले लिए हैं। इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से बॉल बन रही है। तो बैटर अच्छे से तैयार है, तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तब तक हम चेक कर लेते हैं बीज और लौकी को कि कितना पकी है। तो देखिए चला लेते हैं। तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, लौकी भी सॉफ्ट हो गई है। तो इतना ही पकाना है, ज़्यादा इसको घुलाना नहीं है। तो चलिए इसको गैस से उतार लेते हैं। दूसरा चला लेते हैं तेल की कढ़ाई, इस पर हम लौकी कोफ्ता फ्राई करेंगे। तो तेल गर्म हो रही है, तो तेल गर्म हो गए तो इस तरीके से हम बैटर लेंगे और गोल गोल आकार करके इस तरीके से हम कोफ्ता डालते जाएंगे। जितना ज़रूरत हो उतना हम कोफ्ता इसमें डाल लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। इसी तरीके से उलट पुलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से कोफ्ता फ्राई हो रही है, टूटती नहीं है। तो चलिए कोफ्ता फ्राई हो गए हैं एक घानी, तो इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए इतना फ्राई हो गए हैं, तो चलिए आओ बाकी के फ्राई कर लेते हैं। इसी तरीके से सारे हम लौकी कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए सारे लौकी कोफ्ता फ्राई हो गए हैं, तो हमने निकाल लिए हैं। तो देखिए कितना अच्छा दिखाती हूँ कि सॉफ्ट बनी है। ये देखिए कितना एकदम सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली कोफ्ता है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो देखिए ये बीज ठंडे हो गए हैं, बीज और लौकी। तो चलिए इसको एक मिक्सर जार में ले लेते हैं। तो सारा बीज और टमाटर गुदा को जार में ले लिए हैं, इसको पीस कर ले आते हैं। तो देखिए हमने पीस कर बारीक एकदम ले आए हैं। तो देखिए इस तरीके से एकदम थिकनेस से, आप चाहें तो इसको आप छन्नी से छान भी सकते हैं। अगर मेहमान को खिलाना हो तो छन्नी से छान लीजिएगा, नहीं तो हमने बारीक पीस लिए हैं। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। हमने चढ़ा ली कढ़ाई, कढ़ाई में ले लिए 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप जो तेल खाते वही तेल है। इसमें ले लिए थोड़ी सी जीरा, 2 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 1 चुटकी हींग। अब फ़ौरन चटक गए तो इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ बैटर। अब इसे थोड़ा सा पानी भी ले लिए इसको धो करके जार को। अब इसे अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। ये हम बनाएंगे ग्रेवी इसका। आपने तो प्याज लहसुन का ग्रेवी बहुत खाए होंगे, पर आप एक बार लौकी का बीज और लौकी का गुदा का ग्रेवी बनाकर देखिए, बहुत ही मस्त बनती है। तो हमने डाल दी थोड़ी सी नमक कि जल्दी से पक जाएंगे। तो थोड़ी सी पक गई थी तो इसमें डाल दी आधी चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच हमने ली है कश्मीरी लाल मिर्च। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। ऐसे भी अच्छे से हम चला लेते हैं, मसाले को अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए मसाले को अच्छे से तेल छोड़ने तक हम मसाले को पकाएंगे। तो इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चीनी। लौकी जब भी बनाए तो थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालें, तभी सबको अच्छी तरीके से हम चलाते हुए पकाएंगे तेल छोड़ने तक। तो देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। देखिए सारा मसाला कढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से मसाला पक गए हैं। तो इसमें हम डालूंगी थोड़ी सी दूध और मलाई है, घर की मलाई। तो इसी के साथ थोड़ी सी मैं पानी भी डाल दी हूँ। ऐसे अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर दही भी डाल सकते हैं, पर मलाई पड़ती है तो बहुत ही अच्छा स्वाद लगता है। तो मैं डाल दी इसी जगह पर थोड़ी सी पानी। मैंने इसी बीच लौकी का भी पानी डाल दिए थे, वो वीडियो में नहीं आया दोस्तों। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से जितना हमको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से हमने पानी ले लिए हैं। एक उबाल आना तो इसे ढक देते हैं। तो देखिए एक उबाला अच्छे से आ गए हैं। तो कितनी अच्छे से उबल रहे हैं। इसी बीच हम डाल देते हैं लौकी के कोफ्ते। तो सारा कोफ्ता हम इसमें डाल देते हैं। तो देखिए हमने सारे कोफ्ता डाल दिए, एक बार अच्छे से हिला देते हैं। ऐसे बस 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे, ज़्यादा देर पकानी नहीं है। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से ग्रेवी और लौकी अच्छे से मिल गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे मस्त लग रहे हैं। तो चलिए इसमें थोड़ी सी डाल देती हूँ धनिया पत्ती। तो लीजिए बनकर तैयार है बिना लहसुन प्याज के बहुत ही मज़ेदार लौकी कोफ्ता। तो चलिए गर्मा गर्म परोस भी लेते हैं। तो इसी तरीके से रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी लेके जल्द मिलती हूँ। धन्यवाद।